हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अ रोड साइड स्टैंड विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोम में हम बात करने वाले हैं बच्चे उन पुअर पीपल की, उन डिप्राइव्ड क्लास की जो लोग कंट्री साइड रहते हैं और उन लोगों के पास कोई जरिया नहीं है पैसा कमाने का। और हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो उनके लिए सिंपथाइज कर रहे हैं, उनको वो फील कर रहे हैं कि उनका दुख दर्द बहुत ज़्यादा है एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट एंड वी शुड हेल्प देम। तो इस पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के इसके नोट्स अवेलेबल हैं विच इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल। एंड एज यू ऑल नो, आपके विस्टास के एंटायर चैप्टर्स और आपके फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैनल पर विद ऑल द नोट्स अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दीज नोट्स एंड वीडियोज आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट फॉर योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे पोएट के बारे में। हमारे जो पोएट हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनकी जन्म कब हुआ था? ही वाज बोर्न इन द ईयर 1874 एंड ही डाइड इन द ईयर 1963, राइट? ही डाइड इन द ईयर 1963। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, उनके फादर की डेथ हो गई थी डिप्रेशन से, उनकी मदर की डेथ हो गई थी कैंसर से, फिर उसके बाद उनकी जो सिस्टर थी उनकी डेथ हो गई थी डिप्रेशन से, फिर उनकी शादी हुई, फिर उनकी जो वाइफ थी फिर उनको भी डिप्रेशन हो गया था। उनकी लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज थे, इतना बर्डन था लाइफ में, उसके बाद भी वो इतने एमिनेंट पोएट बन गए थे, राइट एवरीवन? तो अब क्या होता है, जो हमारी रियल लाइफ होती है ना, जिसमें अगर हमारा एक जो पोएट होता है ना, जैसा भी उसके आसपास का माहौल होता है ना, वो उसी कोई नोट डाउन या फिर उसी कोई वो पेन डाउन करने लग जाता है, बेसिकली उसी से रिलेटेड वो लिखने लग जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज थी, बहुत ज़्यादा डर था और उनके पास कुछ भी नहीं था, इतने चैलेंजेस और स्ट्रगल्स उन्होंने अपनी लाइफ में फेस करे थे, राइट? तो राइटिंग में कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करना ही था। और इसीलिए उनकी जो भी पोम्स होती थी ना, यूजुअली उनका सब टॉपिक रहता था ह्यूमन ट्रेजेडीज और फियर्स, क्योंकि उनकी लाइफ में भी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज थे, ठीक है, और बहुत बर्डन्स थे उनकी लाइफ में भी, राइट? इतना समझ आया? अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, इस पोम में, इन द पोम अ रोड साइड स्टैंड, बात करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं उन गरीब लोगों की लाइव्स को, ओके, जो कि कहाँ रहते हैं? रोड साइड पर, कंट्री साइड रहते हैं। और ना वो उनके लिए बहुत सिंपथाइज करते हैं और बड़ी ह्यूमैनिटी दिखाते हैं कि भाई उन लोगों की लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो लोग अपना लाइवलीहुड कैसे जिए, मतलब बेसिकली वो कैसे पैसा कमाएं। जीने के लिए 2 रुपया चाहिए होता है, 2 रुपया के लिए कुछ काम करना पड़ता है। वो कंट्री साइड के लोग काम करने को तैयार है, लेकिन उनसे कुछ काम लेने देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, जिस वजह से हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत दुख होता है, बहुत बुरा फील करते हैं। किन लोगों के लिए? उन कंट्री साइड पीपल के लिए, राइट एवरीवन? तो वो एक इमोशनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि भाई प्लीज बाय समथिंग फ्रॉम दोज पीपल। आप लोग भी जाते होंगे ना, कहाँ पर? हाईवेज पर। हाईवे पर कभी देखते हो कि लोग अपनी झोपड़ी के बाहर, अपने एक छोटे छोटे मकानों के बाहर, घर के बाहर, ईंटों के घर के बाहर एक रेडी लगा देते, एक स्टैंड लगा देते हैं, जहां पर आप लोग कभी रुकते नहीं हो, लेकिन वो दिन रात एक ही आस करते हैं, उनकी एक ही आस होती है अंदर से कि यहाँ से ये हम लोगों से कुछ सामान खरीद ले, जो कि हम नहीं करते, क्योंकि हमें होता है यार टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, हमें अभी भी 200 किलोमीटर आगे जाना है, हमारा क्या एम होता है कि भाई हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। बट वो लोग क्या, जो ट्रैफिक पर जो क्रॉस कर रहे होते हैं, उन लोगों पर ही अपना लाइवलीहुड डिपेंड करके बैठे हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप लोग भी हाईवे पर जाएं तो प्लीज उन रोड साइड स्टैंड वालों का भी आप लोग भी सोचें। शुरुआत करते हैं जल्दी से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ओर। मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइन्स पढ़ूंगी, उनको समझाऊंगी, तो अच्छे से समझना, ओके एवरीवन? बढ़ते हैं आगे। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread. But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. वो ये कहना चाह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो इस पोम को बता रहे हैं, और वो उनको ना बहुत दर्द, बहुत पेन फील कर रहे हैं। उन पुअर पीपल, वो जो कंट्री साइड में रह रहे हैं ना, उन लोगों का सॉरो फील कर रहे हैं और उनका फील करके वो दर्द महसूस कर रहे हैं बेसिकली। द लिटिल ओल्ड हाउस, वो जो छोटा सा घर था, पुराना घर था, लेकिन उस घर के बाहर एक एक्सटेंशन लगा हुआ था और एक न्यू शेड लगा रखा था उन्होंने, और उसके सामने से ही एक रोड निकलता है और उस रोड पर ट्रैफिक जाता है, गाड़ियाँ बसेस वगैरह पास करती है, ठीक है। और वह जो रोड साइड स्टैंड है उसकी कंडीशन इतनी कोई अच्छी नहीं है,
पथेटिक टेरिबल कंडीशन है उसकी, एज सच कोई इतनी खास इतना सुंदर डेकोरेशन कुछ नहीं है, वो बस उन्होंने अपनी लाइवलीहुड के लिए रखा हुआ है वो रोड साइड स्टैंड, राइट। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। और वो पता है क्यों उन्होंने ऐसे किया हुआ है, क्यों उन्होंने अपने घर के बाहर वो एक्सटेंड कर रखा है वो न्यू शेड, क्योंकि उनको डोल ऑफ ब्रेड मतलब एक आधे ब्रेड के लिए, एक रोटी के लिए उन्होंने वो शेड एक्सटेंड कर रखा है कि यार कुछ तो पैसा मिल जाएगा अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीने के लिए। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने अपने घर के बाहर एक शेड एक्सटेंड कर रखा है, वहां पर कुछ गुडीज वगैरह वो बेचते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो ट्रैफिक जो उधर से क्रॉस कर रहा है उनके स्टैंड के बाहर से, वो वहां पर रुके, कुछ सामान खरीदे, और क्या होगा उससे कि कुछ पैसा वो भी फील कर सकेंगे, कुछ कैश वो भी अपने हाथ में ले सकेंगे, जिससे उनकी लाइफ में सपोर्ट मिलेगा उन लोगों को भी, ठीक है। क्योंकि अब एक बात बताओ, सिर्फ सिटी वाले लोग जो हैं उन लोगों को ही तो रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, कंट्री साइड वालों को भी तो चाहिए, हर किसी की बेसिक नीड्स है ना, राइट एवरीवन। जब भगवान ने हर एक इंसान को 2 आंख 1 नाक मुंह 2 कान दिया है, तो सिटी पीपल को भी वही दिया है, कंट्री साइड पीपल को भी वही दिया है, तो नीड तो बेसिक नीड्स तो सबकी सेम ही होगी ना। तो हमारे जो कंट्री साइड के लोग हैं ना, वो सिटी पीपल से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यू हैव टू सपोर्ट अस, हमसे कुछ तो खरीदोगे तभी तो हमारा गुजारा निकलेगा। द फ्लावर ऑफ सिटी इज फ्रॉम सिंकिंग इन, और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर तुम लोग हमें सपोर्ट नहीं करोगे। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, और वो जो ट्रैफिक है ना, बेसिकली वो जो लोग हैं जो रोड साइड स्टैंड के बाहर से गुजर जाते हैं ना, उनका तो दिमाग में कुछ और ही चलता है, और उनके दिमाग में क्या चलता है कि डेस्टिनेशन क्या है उन लोगों की, और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद आर्टलेस पेंट। और कभी वो रुकते भी है ना साइड में, तो मतलब कंप्लेन करने के लिए ही रुकते हैं। अगर कभी कभी वो ट्रैफिक उस साइड रुक भी जाता है तो वो कंप्लेन करने के लिए ही रुकता है, और इफ एवर साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट, ठीक है। वो कह रहे हैं उस पेंट से ना वो जो लैंडस्केप है पूरा स्पॉइल कर दिया है तुम लोगों ने। कभी कभी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जो नॉर्थ का साइन है, साउथ का साइन है, वो उल्टा हो चुका है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन गलत दिखा रही है, और वो जो उनका शेड है वो क्या ऑफर कर रहा है, उन्होंने सेल पे लगा रखा है वो वाइल्ड बेरीज, वो कोई नहीं देखता। जो उन्होंने वाइल्ड बेरीज उस शेड पर लगा रखे हैं, प्रेजेंट करे हुए हैं कि कोई उन गुडीज को खरीद ले, उस वुडन बास्केट में जो उन्होंने सजा के रखे हुए हैं कि कोई तो खरीदेगा वहां पर रुककर, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है। वहां पर कोई आता है तो डायरेक्शन की रॉन्ग डायरेक्शन है वो कंप्लेन करता है, या फिर वो लैंडस्केप स्पॉइल हो रहा है वो कंप्लेन करता है, राइट एवरीवन। ऑफ क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर बॉट्स, वो गोल्डन फ्रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर सिल्वर पत्ती होती है ना, जो हम मिठाई चांदी वगैरह वो लगी हुई है उन बेरीज, उन गोल्डन फ्रूट्स पर, राइट। वो बता रहे हैं, इमेजिन करवा रहे हैं कि कितने ब्यूटीफुल उन्होंने उसको सजा रखा है जिससे लोग अट्रैक्ट होकर खरीद ले। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माय कंप्लेन। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोग उस सीनरी, अगर तुम बोल रहे हो कि वो खराब हो चुकी है, ठीक है, तुम अगर वो बोल रहे हो तो वो भी मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट इफ यू हैव द मनी व्हाई यू नॉट बाइंग दोस गुडीज, व्हाई डू यू पीपल कीप योर मनी टू योरसेल्फ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे सिटी पीपल को कह रहे हैं, एटलीस्ट हेल्प द कंट्री पीपल हु आर लिविंग द कंट्री साइड far away from the city, so much as the trusting sorrow of what is unsaid here far from the city we make a roadside stand। वो कह रहे हैं कि दिस इज वेरी अनसेड, यू नो, वी आर ऑलरेडी इन पेन, यू नो, हम अपने सॉरो में हैं, अपने पेन में हैं, वी आर नॉट एबल टू एंजॉय आवर यू नो डेज लाइफ, बिकॉज हम एक ही होप रखते हैं आप लोगों से, दैट यू पीपल विल स्टॉप हमारे रोड साइड स्टैंड पर विच इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द सिटी, और आप लोग हमारी हेल्प करोगे हमसे कुछ खरीद कर। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर, दूर सिटी से हम अपना रोड साइड स्टैंड बना रहे हैं, and ask for some city money to feel in hand. And what we are doing, we are just asking you to buy some goodies, and in return we will just feel those money in our hand. That's it. To try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. So basically party in power is the people, जो बड़े लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, वो लोग उनको झूठे झूठे वादे करके रखते हैं, बट फिर भी वो जो प्रॉमिस है कभी पूरे नहीं करते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, बेसिकली मूविंग पिक्चर्स मतलब हमें खुली आंखों से सपने दिखाते हैं वो कि अरे यहाँ पर तो मॉल होगा, यहाँ थिएटर होगा, तुम लोगों को सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है,
तुम यहीं रहो, यहाँ सारी फैसिलिटी तुम लोगों के लिए आएगी। इसीलिए वो अपना वोट ले लेते हैं और खुद घर पे जाके सोकर खराटे मारते हैं। दे डू नथिंग। वो पीपल इन पार्टी पीपल एंड द पीपल who have power. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore. वो कह रहे हैं कि ना ये सभी ये लोग ना एक ग्रुप बन रखा है, एक फैमिली बन रखी है। ये न्यूज में है कि ये सारी चीजों को, ये सभी लैंड वगैरह को, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटिफुल किन आर टू बी बॉट। ये जो इन्हें फैमिलीज के जो बड़े बड़े लैंड्स हैं ना, ये खरीद लिए जाएंगे और हमारे गांव के आसपास की जगहों पर थिएटर होगा, स्टोर्स होंगे, मल्टीप्लेक्स स्टोर्स होंगे, मॉल्स होंगे। लेकिन झूठे वादे हैं वो उन पार्टी पीपल के, where they won't have to think for themselves anymore। और वो जो people in power है ना, वो कहते हैं भाई तुम लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा इतना ज्यादा। where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits। Now this is very important, आप लोगों के एग्जाम में भी आ जाता है, एक्सट्रैक्ट भी इस पर से आ जाता है। वो कह रहे हैं while greedy good doers, किनको बोल रहे हैं? ये people in power बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिनके पास बहुत पैसा है, पॉलिटिकल पीपल, लीडर्स, राइट, उन सभी को बोल रहे हैं। पुलिसमैन, वो सभी जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है ना, उनको बोल रहे हैं कि ये तुमको खा जाएंगे। ये इतने लालची लोग हैं, बोलते तो तुमको है कि तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम करेंगे, लेकिन काम वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तुमको बोलते हैं कि तुम खुली आंखों से सपने दिखाते हैं तुमको, लेकिन घर जाकर वो खुद सो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें सपने दिखाकर तो तुमने वोट दे दिया और उसके बाद वो खुद सो जाते हैं, वोट जीत जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, उनकी लाइफ को चूस लेते हैं। वो बेसिकली स्वॉर्म ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। बेसिकली अपने दिमाग से वो उनको ऐसे खरीद लेते हैं, उनको इमोशनली, कि जो सिंपल पीपल हैं वो लिव एट द कंट्री साइड, वो भी बिक जाते हैं उन लोगों की बातों में। बाद में उनको पता चलता है यार हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। उन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग अब शांत हो जाओ, तुम चैन की नींद सो जाओ। उनकी चैन की नींद बर्बाद करके वो खुद घर जाके सो जाते हैं, डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीप एट नाइट द एंशिएंट वे। और उनका ये तरीका है, पुराना तरीका है कि खुद तो वो सो रहे हैं लोगों की नींद उड़ाकर, और ये उनका पुराना तरीका, और ऐसे लोगों की नींदें बर्बाद करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोगों को। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are। So अब ना हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि अब I cannot bear their pain, मैं उनमें से सहन नहीं हो रहा उन लोगों का पेन, वो दर्द, वो दुख, क्योंकि उनके मन में ना वो जो एक जो बच्चे का डिजायर होता है, एक मन में, एक छोटे से बच्चे के मन में जो एक डिजायर होता है ना कि काश मेरे साथ ये हो जाए, काश मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, क्लास में बोर्ड्स में 98% से प्लस लेकर आ जाऊं, राइट। वो एक लॉन्गिंग है, वो उन लोगों की जो डिजायर, वो जो लॉन्गिंग है ना, इट्स ऑल इन वेन। वो जो उनकी लाइफ, वो जो सैडनेस है ना, देयर ऑल द टाइम सैड, यू नो व्हाई? क्योंकि वो विंडो पे पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं एक सिंगल होप में कि कोई तो रुकेगा वहां पर, कोई तो आएगा उनके गुडीज खरीदने के लिए। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, वो खुली जो विंडो है ना, खिड़की है ना, वहां पर वो सैडनेस लर्क करती रहती है, वहीं रहती है। वो थक चुके हैं वेट कर करके। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, बस भगवान से प्रे करते रहते हैं कि कोई तो रुक जाए, आज कुछ तो पैसा कमा ले, कोई तो रोटी खाने के लिए पैसे हो जाए। कैन यू फील द पेन कि वो वेट कर रहे हैं डेस्परेटली कि कोई तो रुके। सो नेक्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, इफ यू एवर विजिट हाईवे or if you ever plan to visit some hill station or somewhere by car, by any vehicle, you know, you have to stop at any roadside stand and buy something, at least anything, because वो पूरा दिन आप लोगों का ही वेट करते हैं कि कोई तो आके खरीदेगा उन लोगों से। उनके पास थोड़ी है, हम लोग तो सिटी में रहते हैं ना, हम लोगों के पास तो सारी लग्जरीज है ना लाइफ में, बट दे डोंट हैव। कहते हैं कि for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, वो जो इतनी हजारों सेल्फिश लोग हैं ना, वो सेल्फिश कार्स मीन सेल्फिश लोग जो वहां से गुजरती है,
कभी कभी तो रुक भी जाती है, कभी कभी तो ब्रेक्स की आवाज भी आ जाती है। या तो वो फार्मर के क्या प्राइसेस है यहाँ पर वो इंक्वायर करते हैं, और कभी एक रुकता भी है ना, तो वो क्या करता है, हमारी ग्रास को प्लो अप करके और चला जाता है। बेसिकली उसे वापस उल्टा जाना होता है ना अगर, तो इतने यू टर्न इतना जल्दी मैनुअली इतने तेज लेंगे कि वो ग्रास भी हमारी वहां पे खराब कर देंगे। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और या तो वो हमारा यार्ड को यूज करेंगे और यू टर्न लेकर वापस चले जाएंगे, कार रोकेंगे, और उसके बाद कुछ कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे फ्यूल मिलता है क्या। अरे रॉबर्ट फ्रॉस्ट तुमसे ये पूछ रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर कि क्या ये फ्यूल बेच रहे होंगे, वहां पे गुडीज दिखी है, उसको देखो, उसको खरीदो। एंड अनदर टू आस्क कुड दिस सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, उनको नहीं दिखता है क्या कि उनके पास नहीं है। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, the requisite lift of spirit has never been found. Also the voice of the country seems to complain. It can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. अब पता है वो क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी कंट्री को डेवलप होना है ना, तो इट शुड मेंटेन दैट बैलेंस, सिटी पीपल और कंट्री पीपल को मेंटेन करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं चल पाएगा, कंट्री डेवलप नहीं हो पाएगी अगर सिटी पीपल यहाँ पहुंचेंगे, कंट्री पीपल यहाँ रहेंगे। बैलेंस मेंटेन करना है, वो लाइफ ऑफ स्पिरिट तभी मिलेगी जब देयर विल बी बैलेंस बिटवीन द सिटी पीपल एंड द कंट्री पीपल। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, अदरवाइज तुम्हारी कंप्लेन, अगर अदरवाइज यू कैन नॉट डेवलप योर कंट्री, अदरवाइज तुम ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक। मैं हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कितना बड़ा ग्रेट रिलीफ होगा इन लोगों के लिए कि अगर बस में इन लोगों को एक झटके में इनको इस पेन से बाहर निकाल सकूं। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, और जब मैं अगले दिन मैं वापस से आऊंगा और सेंसेस में आऊंगा, रियलिटी चेक करूंगा, मैं यही सोचूंगा हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि बस एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और वो यही चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि वो लोग बस जैसे तैसे उस पेन से बाहर निकल जाए। और जब मैं सेंसेस में आऊंगा ना, मैं यही सोचूंगा कि काश तुम लोग उस पेन से बाहर निकल जाओ, और मैं जो उस पेन को फील कर रहा हूं, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और तुम लोग भी मुझे इस पेन से बाहर निकाल सको। तो इस पूरे एंटायर पोम में जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, अ रोड साइड स्टैंड, उन्होंने उन पुअर पीपल के लिए प्ली करा है, रिक्वेस्ट करी है, एक इमोशनल रिक्वेस्ट करी है उन सभी लोगों से जो लोग उस रास्ते से तो गुजरते हैं, लेकिन वो वहां पर रुकते नहीं है जिससे उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। क्योंकि हम जैसे लोग जो सिटी में रहते हैं, हमारे पास ऑल द लग्जरीज, वी हैव ऑल द लग्जरीज, बट हैव यू एवर थॉट फॉर अ सेकेंड कि उन कंट्री साइड लोगों का क्या, वो लोग कैसे अपना लाइवलीहुड संभालते होंगे, कैसे अपना दिन गुजारते होंगे, वो कैसे रोटी खाते होंगे, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए यार, वो कैसे गुजारते हैं। ये रिक्वेस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट आप सभी से कर रहे हैं कि वो जो पेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील कर रहे हैं, उनका दुख दर्द देखकर वो आप भी करें, और उनके लिए उनको उस ग्रेट पेन से रिलीफ दिलाने के लिए आप भी उसमें हेल्प करें। आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा। एंजॉय द डे। बाय बाय।